हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होगा, जो डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक्स के डिस्टिंग्विश बिटवीन पे। सो प्लीज बच्चे लोग, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। जितने भी 12th स्टैंडर्ड वाले आपके जितने भी फ्रेंड के ग्रुप है उसमें क्या कर दीजिए, हिरेन सर के लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको सब लेक्चर जो मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मतलब आपको कहाँ पे भी कुछ भी एक भी रुपया पे करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्टिंग्विश की बात कर रहा हूं यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन जो आपके बोर्ड एग्जाम में, लास्ट बोर्ड एग्जाम में इकोनॉमिक्स के अंदर जो आया हो, लास्ट मतलब लास्ट 1-2 साल में ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन आया होगा, वो चीज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये बुक आपको रेफर करनी है आपकी बोर्ड एग्जाम में। 1 सेकेंड जूम करके देख लीजिए, ये वाली ऑस्वाल्ड पब्लिशर्स की बुक आपको क्या करनी है, रेफर करनी है। मात्र कॉस्ट की बात करूं तो मात्र 672 रुपीज ही है इसका कॉस्ट। ऑस्वाल्ड पब्लिशर्स की साइट से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द वन बाय वन। पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन है आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मतलब दोनों जो मेथड है, आउटपुट मेथड और आपका इनकम मेथड, दोनों जो मेथड है आपकी नेशनल इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करने के लिए दोनों मेथड यूज होती है जनरली। तो इन लोग ने क्या किया, डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछ लिया कौन सा मेथड, आउटपुट मेथड और इनकम मेथड। लेट्स सी, है तो दोनों नेशनल इनकम के लिए दोनों मेथड। लेट्स से अभी इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंट है। अभी लिखा है यहाँ पे आउटपुट और यहाँ पे लिखा है इनकम। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है। आउटपुट मतलब सेल बोल सकते हो और इनकम मतलब आप बोल सकते हो इनकम ही, करेक्ट। यहाँ पे जो फैक्टर रहेंगे, जो पूरा जो कैलकुलेशंस होगा वो ड्यूरिंग द ईयर कितना आउटपुट हुआ है, मतलब सेल हुआ है, वो उसको कंसीडर करके ये मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और यहाँ पे इनकम्स होगी, मतलब सबके अलग अलग इनकम होती है। ओनर्स की इनकम अलग होती है, बाद में सैलरी पर्सन जो होता है उसके लिए सैलरी इज इनकम हो जाती है, जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट इज इनकम हो जाती है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट 1 सेकेंड इंटरेस्ट इज इनकम हो जाती है। तो सबका अलग अलग कमा तो रहे अल्टीमेटली पैसा ही, बट वे ऑफ जो बोलते हैं उसको कि भाई इसको रिटर्न में क्या मिला। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, शेयर होल्डर को रिटर्न में डिविडेंड मिलते हैं, बट अगर क्रेडिटर को बात करो तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। दोनों को मिलता है गांधी बापू ही, मतलब नथिंग बट पैसा ही मिलता है, बट आप बोलने का तरीका क्या हो जाता है, कॉर्पोरेट में अलग हो जाता है। लेट्स सी डेफिनेशन। दिस मेजर द मेथड द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ द producing unit in a economy to the total production within the domestic territory during the accounting year। 1 सेकेंड, यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा डोमेस्टिक वाला होगा कैलकुलेशन, उसके बेस पे क्या होगा, आउटपुट मेथड यूज होगा। यहां पे बात करते हैं, दिस मेथड मेजर द नेशनल इनकम बाय एग्रीगेटिंग द ऑल द फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, पेड टू द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर। यहाँ के लिए अपना अकाउंटिंग ईयर होगा नथिंग बट फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हो आप, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, चलो दोनों के लिए आ जाते हैं। रिजल्ट, इट गिव्स अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, मतलब जीडीएम पीएमपी। इट गिव्स अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। एक्यूरेसी बात करूं, इट इज अ लेस रिलायबल, इट इज अ मोर रिलायबल। दोनों के अगर कंपेयर करूं तो ये थोड़ा कम रिलायबल है, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड में बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको, क्योंकि जो अमाउंट लेते हैं, मतलब जो फैक्टर्स लेते हैं वो ग्रॉस के बेस पे लेते हैं, इसलिए इतना रिलाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जनरली नेट के बेस पे क्या करते हैं इन लोग, जनरली जो यूनिट्स है या तो फैक्टर्स है या तो फिर आप बोल सकते हो एज अ मेथड में यूज होता है डेटा, वो नेट के बेस पे लेते हैं, इसलिए इट्स मोर रिलायबल। और यूजर की बात करूं तो दिस मेथड इज यूज बाय द अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि अपन लोग, मतलब वी आर द डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्री जनरली ये मेथड फॉलो करता है। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना कि कौन सा मेथड जनरली अंडर डेवलपिंग कंट्री फॉलो करती है, आउटपुट मेथड। बट अगर ये मेथड की बात करो, दिस मेथड इज यूज्ड बाय द डेवलप कंट्री, मतलब जो यूएसए है वो दिस आर द कवर्ड अंडर द डेवलप कंट्री, तो वो जनरली कौन सी मेथड यूज करते हैं, इनकम मेथड फॉलो करते हैं। तो दिस आर द नथिंग बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन, आप बोल सकते हो आउटपुट मेथड एंड आपका हो जाएगा इनकम मेथड। आई होप तुम लोग को क्लियर। देखो अभी तक बच्चे लोग
ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी पास हो गया 12th स्टैंडर्ड में और कोई उसका ब्रदर्स या तो कोई सिस्टर्स या तो कोई फ्रेंड अगर कोई 12th स्टैंडर्ड में है अभी करंटली, उनको बिंदास मेरी लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब जैसे आपका दिवाली खत्म हो जाएगा, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे मैं तुम्हारे लाइव सेशंस लेने वाला हूँ एज इट इज़ जैसे लास्ट ईयर्स लेते आता था, कि जहाँ पे अपन रोज शाम को मिलेंगे, एक एक चैप्टर्स को, एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वेदर इट्स अ OCM, वेदर इट इज़ अ SP और वेदर इट इज़ अ आपका इकोनॉमिक्स, और अकाउंट्स भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये ऐसा टाइप का ऑलरेडी आपने OC के अंदर भी देखा रहेगा, ऐसा टाइप का डिस्टिंग्विश बिटवीन, ऐसा कुछ है नहीं। अभी डिमांड का मतलब होता है जो आप डिमांड कर सकते हो अपने अकाउंट में पैसा। फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट इज अ डिमांड डिपॉजिट, मतलब आपने डिपॉजिट किया बैंक के पास, तो आप जब भी जाओगे लाइन लगाओगे, उसको बोलोगे मुझे मेरा जितना भी कैश है सेविंग में मुझे वापस से दे दो, उसको देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ डिमांड डिपॉजिट। अगर मैं बात करूँ टाइम डिपॉजिट ऐसा रहेगा कि वो आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा, मतलब आपने ऑफकोर्स सपोज कि फॉर एग्जाम्पल FD फिक्स डिपॉजिट ऐसा है कंसेप्ट है कि अगर आपने सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक को दिया है तो बैंक आपको ऑन द स्पॉट पैसा नहीं दे सकते। हाँ, अनटिल एंड अनलेस इमरजेंसी इतनी है, थोड़ा समझौता कर लोगे बैंक के साथ, इंटरेस्ट रेट पेनल्टी जो भी है आप पे कर दोगे तो आपको वो अमाउंट मिल सकता है, बट अदरवाइज वो आपके लिए टाइम डिपॉजिट है, वो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आपका पैसा मिलेगा। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर है। लेट्स सी द टाइम पीरियड। देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड इन्वॉल्व इन द केस ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट आर डिपॉजिटेड इन द बैंक फॉर अ फिक्स पीरियड टाइम, यूजुअली 1 year to 5 years. एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर एग्जाम्पल ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। अगर आपके कंपनी के अकाउंट में पैसा है, मतलब करंट अकाउंट में, या तो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो आप बैंक पे जाकर मांगोगे, आप ऑन द स्पॉट दे देंगे, इट्स कॉल्ड डिमांड। आपने डिमांड किया, वैसे आपको पैसा मिल गया। बट अगर मैं बात करूं वंस अगेन, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आपका FD और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट इज ए एग्जाम्पल ऑफ द टाइम डिपॉजिट अकाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो ऑफकोर्स यहाँ पे सैलरी पे तो मिलता ही, अरे सॉरी सेविंग पे आपको मिलेगा, बट करंट पे तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। इन द केस ऑफ द सेविंग अकाउंट इज लोअर विच इज द अमाउंट टू 4 to 6%, और करंट अकाउंट पे तो मिलेगा ही नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट अकाउंट पे तो आपको मिलेगा ही नहीं। जो बच्चे लोग ने लास्ट सेशंस वाला वीडियो देखा रहेगा, वहाँ पे अपन आई थिंक डिस्कस किया था सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में डिस्टिंग्विश, उसके अंदर क्लियरली देखा था कि भाई सेविंग अकाउंट को इंटरेस्ट रेट मिलता है, भले कम तो कम मिलता है, बट करंट अकाउंट को तो कुछ भी नहीं मिलता। बट अगर मैं कंपेयर करूँ इसका और इसके साथ, तो ऑफकोर्स FD में परसेंटेज ज़्यादा होता है, जनरली 7 to 8% जनरली इंटरेस्ट रेट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफर बाय द बैंक ऑन द टाइम डिपॉजिट नथिंग बट FD हायर अराउंड टू 7 to 9% तक का भी क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। फैसिलिटीज इन केस ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, वन नीड ऑल द फैसिलिटीज लाइक ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एज दिस अकाउंट आर meant फॉर द withdrawal of the funds and when required by the account holders. अगर यहाँ पे बात करूँ इन केस ऑफ द टाइम डिपॉजिट, वन डज नॉट नीड फैसिलिटी लाइक द ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एज अ फंड आर टाइड अप फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। मतलब यहाँ पे ATM BTM की कुछ जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका अमाउंट स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या है, फ्रीज हो गया है। मतलब फ्रीज का मतलब यहाँ पे बैंक के पास हो गया जाएगा, जमा हो जाएगा, आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही क्या मिलेगा, पैसा वापस से मिलेगा। तो these are the nothing but basic difference between demand deposit and टाइम डिपॉजिट। कोई भी डाउट हो इसके लिए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दे कि सर मेरा डाउट है, आपका जो भी डाउट डिफिकल्टी है छोटा डाउट किया जाएगा। चलो आज का लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन ये लेक्चर्स का जो होगा स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में। बिफोर स्टार्ट दिस डिस्टिंग्विश बिटवीन, अगर जिन बच्चों ने अभी भी मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे ना, तो ऐसा चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए कि सर ये पहले के वीडियो है तो ये हम लोग के लिए यूजफुल। बॉस अगर लास्ट ईयर के वीडियोस आप मेरे देख रहे हो ना, तो वही सिलेबस, आपका कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस वाले जितनी प्ले लिस्ट है, आप इकोनॉमिक्स के लेकर इकोनॉमिक्स देख लो, SP की देख लो, OCM की देख लो, तो आप सभी प्लेलिस्ट को रिफर कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। वही सिलेबस है आपका, वही एग्जाम में आने वाला है। मैंने वहां पे एक एक लाइन आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है डिटेल में। तो प्लीज बच्चे लोग जरूर क्या करना, रेफर करना, और इंपॉर्टेंट बहुत होगा वो सभी क्वेश्चंस और सभी लेक्चर्स आपके लिए।
स्पेशली एसपी वाले बच्चे लोग, एसपी वाले बच्चे लोग तो एक भी वीडियो स्किप मत करना, अभी भी चालू कर रहे हो वीडियो देखना। एक एक वीडियो में मैं हार्डली 30-40 मिनट्स का वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ बच्चे लोग अगर वो एक एक वीडियो भी शुरू कर दिया तो भी आपका आराम से, मेरी गारंटी है, मेरे पे विश्वास करो, दिसंबर से पहले आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो कहाँ पे भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कोई ज़रूरत ही नहीं है ज्वाइन करने की, बिंदास क्या कीजिए। अगर आपने फ्रेंड सर्कल में कोई से क्लासेस ज्वाइन नहीं किया और किया भी है, चलो फॉर एग्जांपल, तो भी मेरी लिंक क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें, एग्जाम को लेके अपडेट्स आपको मिलते रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको अगर एडिशनल मार्क्स स्कोर करना है तो ऑफकोर्स आपको क्लासेस कॉलेज के अलावा यूट्यूब पे भी थोड़ा फोकस इसलिए करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भी मतलब ऐसे नहीं कि भाई फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करा रहे बोर्ड एग्जाम को। लास्ट देखोगे तो 4-5 साल से ऑलमोस्ट मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, और बहुत सारे यूट्यूबर्स लास्ट 8-8, 10-10 साल से क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, और स्पेशली स्टेट बोर्ड को लेकर, ठीक है। स्टॉक एंड सप्लाई के लिए लेट्स से सर बहुत भाषण हो गया, प्लीज आप लेक्चर आगे बढ़ाइए। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। मीनिंग, स्टॉक रिफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स नथिंग बट स्टॉक। मेरे वेयर हाउस में आज क्या स्टॉक है, मतलब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेरे पास क्या है, एडवांस में कुछ क्वांटिटी जमा है, जैसे मार्केट में डिमांड होगी मैं क्या करूंगा, गुड सप्लाई करूंगा, उस तब तक वेयर हाउस में जो चीज है उसको मैं स्टॉक बोलूंगा। सप्लाई किसको बोलोगे? सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस और एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। नथिंग बट सप्लाई। मतलब आप दुकान में जाते हो, एट अ गिवन टाइम, गिवन प्लेस और गिवन प्राइस पे आप क्या करते हो, डील करते हो, उसको क्या बोलेगा आप, सप्लाई बोलोगे। डिपेंडेंस, स्टॉक डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्शन, सप्लाई डिपेंडेंट ऑन द स्टॉक एंड प्राइस। ऑफ कोर्स सप्लाई आप तभी कर पाओगे जब भी आपके पास क्या है, स्टॉक है। विदाउट स्टॉक तो कैसे सप्लाई कर पाओगे, कॉमन सेंस। रिलेशन, फॉर अ पेरिशेबल कमोडिटीज द स्टॉक एंड द सप्लाई कैन बी सेम। मतलब पेरिशेबल मतलब जो बिगड़ जाता है, जनरली हो गया वेजिटेबल्स एंड ऑल, मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट जो पेरिशेबल है, मतलब वो उसकी लाइफ बोले तो चलो वेजिटेबल्स की तो 2-3 दिन, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन मैक्स टू मैक्स, पर फ्रूट्स की बात करो तो थोड़ा ज़्यादा होता है। मिल्क का तो हार्डली 1 डेज का क्या होता है, एक्सपायरी होता है। तो वो पेरिशेबल गुड्स के लिए क्या होता है, जितनी सप्लाई मार्केट में है, मतलब डिमांड है, जितनी सप्लाई हो रही है उतना ही क्या करता है, स्टॉक रखते हैं, उससे एडवांस में कोई स्टॉक नहीं रखता है। बट अगर मैं बात करूं ड्यूरेबल कमोडिटी जो बिगड़ता नहीं है, जनरली फर्नीचर एंड ऑल, तो स्टॉक कैन बी मोर देन द सप्लाई। मतलब वहां पे तो आप फर्नीचर एडवांस में बना के रखोगे, भले वो थोड़ी बिगड़ने वाला थोड़ी है, कॉमन सेंस। बट सप्लाई कैन नॉट बी अ ग्रेटर देन द स्टॉक, सप्लाई इज आइदर इक्वल्स टू और लेस देन द स्टॉक। कॉमन सेंस है भाई, स्टॉक में सप्लाई उतना ही कर पाओगे जितना स्टॉक है, तो सप्लाई स्टॉक के बराबर हो सकता है या तो सप्लाई उससे कम हो सकता है, पर स्टॉक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्या हवा में बेचोगे क्या माल, कॉमन सेंस है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टॉक कम बिफोर सप्लाई एंड सप्लाई फॉलो द स्टॉक, देयर कैन नॉट बी सप्लाई विदाउट द स्टॉक, बिकॉज सप्लाई आप तभी कर पाओगे जब भी आपको मालूम है कि मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस में कितना क्वांटिटी, कितना स्टॉक अवेलेबल है। इसलिए सप्लाई किसको फॉलो करता है, स्टॉक को फॉलो करता है। बस स्टॉक क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो सप्लाई पे डिपेंडेंट जनरली नहीं होता। तो दीज आर द, थैंक यू, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे तीनों डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए। जल्दी मिलते हैं, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।